और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है और दिल्ली में रहने वाली युवती से गाजियाबाद में गैंगरेप हुआ है। लोहे की रॉड से युवती के प्राइवेट पार्ट में हमला किया गया और नाजुक हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया है। नंदग्राम थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के चलते युवती से ये दरिंदगी की गई है और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो निर्भया जैसी दरिंदगी यहां पे की गई एक लड़की के साथ, जो इस वक्त अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। निर्भया जैसी जो 2012 में निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, ठीक वैसी ही दरिंदगी यहां पे इस युवती के साथ की गई और अब इसे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ की जा रही है। नाजुक हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया। नंदग्राम थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक खौफनाक ये तस्वीर, ये खबर, जहां बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते दरिंदगी की गई और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो गाजियाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, 2012 में जिस तरह का मंजर था, एक बार फिर वैसी ही दरिंदगी यहां पे की गई। इतने बेखौफ ये गुंडे, ये बदमाश। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक बेहद ही चौंकाने वाला और दर्दनाक ये खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पे एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम पुलिस का वर्जन सुने तो पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि ये जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो महिला के जानने वाले हैं और 4 आरोपियों के करीब 4 आरोपियों को अब तक हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इस महिला को गाजियाबाद से कुछ लोग उठाते हैं और चलती गाड़ी में, अगर हम बात करें चलती गाड़ी में जबरन उठाया जाता है और 2 दिनों तक रेत दिया जाता है। और जब ये महिला मिलती है तो उनके टांग पर या प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था। रॉड भी वहां से बरामद होती है। तो निश्चित तौर पर एक सवालिया प्रश्न में जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद इतने जो मंसूबे हैं अपराधियों को कैसे बुलंद हो गए। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली महिला आयोग की ओर से गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है और साफ तौर पर पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश की गई है कि आखिर एफआईआर की गई है तो ये लोग इसमें नाम कर रहे हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी की। हालांकि 4 लोगों की हाल गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब की बात करें तो जीटीबी अस्पताल के अंदर जो पीड़िता है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और जिस तरीके से उनके साथ दरिंदगी की गई है, उनके के तहरीर पर पूरी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई चल रही है और निश्चित तौर पर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और बहुत दिनों बाद ऐसे गंभीर प्रकरण निकल सामने आया है उत्तर प्रदेश से खासतौर पर बात करें। लेकिन एक बात लगातार कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद था, महिला आरोपियों को जानती थी, भाई उनका मुझे छोड़ने आया था और जिसके बाद ये दरिंदगी की गई। और निश्चित तौर से प्रशासन पे सवाल जरूर खड़े होंगे। फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखना होगा कि दिल्ली महिला आयोग को गाजियाबाद पुलिस की ओर से क्या कुछ नोटिस का जवाब दिया जाता है। पीयूष, चूंकि चाहे ये जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, चाहे दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ये ऐसे शहर है जो सोते नहीं, यानी रात को भी यहाँ पे हलचल पूरी रहती है। पुलिस प्रशासन भी हमें दिखाई देता है। बावजूद अगर उसके इस तरह की हैवानियत हो रही है तो एक बड़ी चूक है ये भी प्रशासन के लिए।
जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिक्र किया गया है कि 2 दिनों तक हैवानियत चलती रह रही, तो यानी कि अगर 2 दिनों तक किसी महिला के साथ इतना जघन्य अपराध होता रहा और पुलिस को भनक नहीं लगी, 4 आरोपी है, जबरन गाड़ी में उठाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, तो ऐसे में ऐसा कैसे हो गया और पुलिस के नाक के नीचे इतना इतना जघन्य अपराध कैसे अपराधियों ने किया। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली महिला आयोग की बात करिए, स्वाति मालीवाल जो की अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की, वो सक्रिय है, वो लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है, बाकायदा उसमें पूछा गया है कि एफआईआर कब दर्ज हुई, कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, पूरा प्रकरण क्या है और पुलिस अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है। अगर सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में 2 कड़ियां निकलकर सामने आ रही है कि आखिर अगर वो महिला के जानने वाले थे तो वो अचानक से कैसे आ गए, क्या महिला सहमति के साथ गई या जबरन, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि महिला को जबरन उठाकर ले गए। 2 दिनों तक आरोपी 2 दिनों तक महिला के साथ बलात्कार करते रहे, उसके साथ जघन्य अपराध हुए, गुप्तांग पर प्राइवेट पार्ट से हमला किया गया, प्राइवेट पार्ट पर अगर हम बात करें तो रॉड से हमला किया गया, रॉड भी वहां से बरामद हुई है जहां से महिला को अस्पताल भेजा गया। तो निश्चित तौर पर पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है। और इससे चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात करें या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, दिल्ली महिला आयोग की बात करें, तीनों लोग ही कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं। और इसमें जैसे ही कुछ आगे की अपडेट होती है, निश्चित तौर पे दिल्ली महिला आयोग को उत्तर प्रदेश पुलिस इत्तला जरूर करेगी। पीयूष, अभी पीड़िता की हालत कैसी है और परिवार का क्या कहना है इस मामले में? चूंकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि प्रॉपर्टी विवाद था, महिला के परिचित थे जिन्होंने ये हैवानियत की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विवाद क्या था, प्रॉपर्टी विवाद था या अन्य विवाद था, ये दूसरा विषय है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के साथ 2 दिनों तक जघन्य अपराध किया गया और पुलिस कहा रही। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और दिल्ली महिला आयोग इसी सवाल को कहीं ना कहीं पूछ रहा है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त महिला जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चूंकि 2 दिनों तक जघन्य अपराध हुआ है उनके साथ और उनका इलाज चल रहा है। परिवार वाले अभी भी पुलिस प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या ये प्रॉपर्टी विवाद था या इस जघन्य अपराध को ही इस वारदात को अंजाम देने के मंशा से ही कहीं ना कहीं ये लोग आए हुए थे। और क्या सब पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी कि क्या महिला से पहले बात हुई थी, क्योंकि अचानक से 4 लोगों का पहुंच जाना और पूरा प्रकरण किस तरीके से हुआ, इस अपराध को किस तरीके से अंजाम अपराधियों ने दिया, एक एक कड़ी दर कड़ी पुलिस जब पूछताछ करेगी तो धीरे धीरे मामले खुलकर निकलकर सामने आएगा। ठीक है, गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, यूपी पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि सुरक्षा पूरी तरीके से चौकस है, महिला सुरक्षा को लेकर दावे, लेकिन यहाँ एक युवती के साथ हैवानियत की गई, दरिंदगी की गई, निर्भया जैसी। बाद में सबसे का ये दूसरा ऐसा केस इसमें गैंगरेप किया गया। इससे पहले की अगर बात करें तो 3 से 4 दिन पहले एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था और अब ये घटना सामने आ रही है। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस क्या करती रह जाती है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और बाद में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती रहती है। निर्भया जैसा ये कांड है और जिस वक्त ये घटना हुई बताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन जो है पीड़ित को बंधक बनाया गया और लगातार रेप की जैसी वारदात को अंजाम देते रहे। और उसके बाद अगर वो चाहते तो उसको जहां लेके गए थे वहीं पर भी मारकर फेंक सकते थे, लेकिन उनकी जो मंशा थी वो पूरी तरह से अलग थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दर्शा दिया कि पुलिस से उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। तभी उन्होंने महिला को बोरे में बंद किया, उसके हाथ पैर बांधे और बाद में भी सड़क पर छोड़ दिया गया और बोरे को भी पूरी तरह से बंद नहीं किया था उन्होंने। बड़े आसानी से उसमें जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने देखा कि बोरे में कुछ हलचल हो रही है। उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक ये सारी चीजें जो है मीडिया से छुपाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली महिला आयोग ने गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस जारी किया उसके बाद ये जो है वारदात लगातार सामने आई और इसके बाद लगातार अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी पीयूष, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था पूरा देश एकजुट था, पूरा देश सड़क पे था और लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन भी किए थे। उसके बाद आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की, सजा दी भी गई। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठाती है इस तरह की वारदातें।
की ओर से ये भी कहा गया है कि जो रॉड था वो महिला के प्राइवेट पार्ट में उस दौरान भी पाया गया जब महिला को पुलिस ने बरामद किया। तो सोचिए कितना बड़ा जघन्य अपराध है और किस तरीके से आरोपियों ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया और क्या कुछ मंशा रही, क्योंकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब बताया जा रहे हैं कि 5 लोग इसमें शामिल थे, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये प्रॉपर्टी का विवाद अलग हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जघन्य अपराध को भी 4 लोग अंजाम दे रहे हैं तो एक सवालिया निशान जरूर पुलिस प्रशासन पे भी खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो हाई प्रोफाइल इलाके होते हैं, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पे होते हैं, पुलिस रात में निगरानी भी करती है, पेट्रोलिंग होती है। ऐसे में इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे दिया? बिल्कुल, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, हम उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनते हैं। 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो सुना आपने कितना खौफनाक कितने खौफनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे ये बदमाश, ये गुंडे, ये इंसान की शक्ल में भेड़िए बेखौफ जिन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। जितेंद्र, आपने सुना, स्वाति मालीवाल ने भी बताया कि 4 लोग थे जिन्होंने जबरन गाड़ी में इस महिला को उठाया और उसके साथ 2 दिन तक हैवानियत की। कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद की सड़कें क्या इतनी खुली हैं, इतनी बेखौफ हैं? यहाँ पे जो गुंडे, जो बदमाश, जो दरिंदगी करने वाले हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का डर नहीं? सुरक्षा पे सीधा सवाल है ये। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है एक प्रॉपर्टी विवाद से भी जुड़ा बताया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनकी मंशा भी साफ हो जाती है कि उनके दिमाग में पूरी तरह से बदले की भावना थी और बदले की क्रूर भावना थी, तभी उन्होंने आरोपी के साथ, पीड़ित के साथ इस तरह से रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसके बाद मैसेज देने के लिए उसको खुला छोड़ दिया, सड़क पर बोरे में बंद करके। कहीं ना कहीं इसमें इस बात को मना नहीं किया जा सकता है कि वो किसी ना किसी को इस तरह का मैसेज देने जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो हमेशा हाईटेक पुलिस में गिनी जाती है एनसीआर को लेकर, लेकिन इस तरह की वारदात हो जाती है और पुलिस एक दिन तक मीडिया से मामलों को छुपाने में लगी रहती है। फिर एक दिन बाद जब दिल्ली महिला आयोग इस पर एसएसपी को नोटिस जारी करती है तब जाकर बयानबाजी होती है और उस बयान में भी आप देखेंगे जो गाजियाबाद एसपी सिटी का बयान है उसमें भी बोरी में बंद कर इस तरह की कोई बातें सामने नहीं रखी गई हैं। मामले को उस तरह से पेश किया गया कि कभी बड़ी आसानी से ये मामला जो हुआ और उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी भी एक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसको लेकर लगातार पुलिस दावा कर रही है कि वो लगातार उसकी छानबीन कर रही है, उसको ढूंढ रही है। लेकिन पुलिस के अगर आला अधिकारियों की बात करें या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो अभी भी वो फोन पर इस तरह की जानकारी देने से तक से बच रहे हैं। जी ठीक है पीयूष, देखिए पुलिस जो है उसने बिल्कुल साधारण तरीके से इस पूरे मामले को लिया कि हाँ इस तरीके का प्रॉपर्टी का विवाद था, 4 लोग परिचित थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। यहां ये दिखाता है कि पुलिस कितनी गंभीर है महिला सुरक्षा को लेकर।
बड़ी बात है कि आपने आमतौर पे देखा होगा कि देर रात में इनकाउंटर गजब पुलिस करती है, चाहे वो लुटेरों की बात करें या हत्या के आरोपियों की बात करें। लगातार आए दिन खबरें आती रहती है कि नोएडा पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने फलाने आरोपी का इनकाउंटर किया, भागते वक्त इनकाउंटर किया, और ये सारे इनकाउंटर लगभग रात में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी उत्तर प्रदेश पुलिस और इसी इलाके, इसी सर्किल में एक महिला को जबरन 4 लोग उठा लेते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस को और गाजियाबाद पुलिस को और तमाम वहां के तमाम अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती है, और 2 दिनों तक महिला के साथ जघन्य अपराध किया जाता है, जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद शिकायत होती है। उसके बाद 4 आरोपियों को हिरासत में और गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी का विवाद कहीं आज से तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन ऐसे में इतने बड़े जघन्य अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया गया और पुलिस के नाक के नीचे किस तरीके से एक महिला का अपहरण कर लिया गया, महिला को जबरन उठा लिया गया और पुलिस प्रशासन सोती रह गई, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में जांच फिलहाल कर रही है, दावा कर रही है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हाँ। लेकिन अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान आ रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, महिला के जानने वाले लोग थे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने भी जानने वाले हैं, लेकिन इतने जघन्य अपराध को कैसे कोई अंजाम दे सकता है। हाँ। निर्भया पार्ट 2 का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जो घटना है ये हाँ। दोहराता है और बताता है कि कितनी बेटियां सुरक्षित, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। ठीक, पीयूष आप मेरे साथ बने रहिए, जितेंद्र आप भी बने रहिए। एक ट्वीट स्वाति मालीवाल ने किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है और उसमें लिखती हैं वो कि दिल्ली की लड़की गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी और जब उसे जबरन गाड़ी में उठा ले गए तो 5 लोगों ने 2 दिन बलात्कार किया। उसके गुप्तांगों में रॉड घुसाई, सड़क किनारे बोरी में मिली तब भी रॉड उसके अंदर थी और अस्पताल में जिंदगी के लिए वो लड़ रही है। एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू किया है और इस नोटिस के बाद ही पुलिस जो है वो हरकत में आई है। तो ये इस तरीके की एक घटना है, एक वारदात है, एक दरिंदगी है जैसी 2012 में निर्भया के साथ हुई थी। ठीक उसी तरीके से यहां पे इन बेखौफ गुंडे, बदमाशों और दरिंदों ने इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया है। जरूरी है मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और इन्हें जल्द से जल्द इनके किए की सजा मिले।